चाहे जो मजबूरी हो, हमारी एनएचआई मुर्दाबाद, 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 एनएचआई मुर्दाबाद। हमारी ज़मीन 5 मंडा रित की गई थी, उसके अलावा 8 मंडा ज़मीन हमारी गई है। उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है और उसका भी नहीं मिला, जो मिला वो तो कम ही मिला है। लेकिन जो हमारी अलग से गई है 3 मंडा ज़मीन, उसका हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो आपने फरियाद की कहीं? हमने किया था, डीएम के यहाँ दरखास्त दे आए हैं, डीएम के ऑफिस में दरखास्त दे आया हूँ और दे के आया हूँ। तब तक आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई कि हमारी नापी हो जाए। हमारी 5 मंडा ज़मीन जा रही है, 5 मंडा ज़मीन आप ले लीजिए, ओकरे अलावा हमारी ज़मीन छोड़ दीजिए। हाँ, तो हम दरखास्त दे, लेकिन उसकी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। मैं डीएम के यहाँ दरखास्त दे आया जी। तो आगे क्या करेंगे आप? मान लीजिए आगे अगर आपको पेमेंट नहीं मिलता है या ज़मीन नापी नहीं जाती, या तो पेमेंट दें या तो हमारी ज़मीन छोड़ दें, बस 2 में से काम कोई करें। हाँ, हमारी ज़मीन छोड़ दें या तो पेमेंट दें। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई अगर काम नहीं होता तो क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे जी, लड़ेंगे। तो लड़ते लड़ते सड़क बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तब तक क्या कुछ नहीं मिलेगा मुझको जी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं धरना प्रदर्शन तो इसीलिए बैठा हूँ, धरना प्रदर्शन तो इसीलिए बैठा हूँ कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमारा सुनवाई हो। तो उम्मीद है कि आज आप पूरे सभी किसान भाई लोग अनशन कर रहे हैं। सभी भाई हमारे खड़े हैं, हमारे प्रधान जी हैं सहयोगी, तो सबसे बड़ा तो हमारे प्रधान जी हैं, उनके बाद ही हम लोग हैं। सबसे बड़े तो हमारे प्रधान जी हैं, उनके बाद ही हम लोग हैं। 200 मीटर की दूरी पर हमारा अराजी नंबर 21 है। उसमें से मौके पर आधा खेत सड़क में जा रहा है, लेकिन इनके सड़क के नक्शे में नहीं है। उसके लिए हम एसएलओ, सीआरओ, डीएम, एसडीएम, एडीएम सबके यहाँ संपर्क किए, लेकिन आज तक उसकी पैमाइश नहीं की गई। भुगतान तो बहुत दूर की बात है। और यहीं से जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से लगभग 400 मीटर पूरब उत्तर की कोण पर फुखुंदवा मौजे में 416 नंबर गाटा है, अराजी नंबर, जिसमें पहले गजट में इन लोगों ने 212 ईयर गजट किया। आपत्ति करने पर 12 ईयर और बढ़ गया। जब तिबारा आपत्ति की गई तो 373 ईयर हमको मतलब ऑन पेपर दिया गया लिख करके। अब चौथी बार जो तीसरा गजट हुआ है उसमें 25 ईयर और बढ़ करके आ गया। इसके बाद भी हमारी ज़मीन का कोई निस्तारण नहीं किया गया। क्या हमारी ज़मीन रबड़ तो है नहीं, जो जितनी बार हम आपत्ति करेंगे उतनी बार कम ज़्यादा होती जाएगी। जिला प्रशासन को एनएचआई के लोग जो है गुमराह कर रहे हैं और हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है। आपकी भी ज़मीन ली गई, लेकिन उसके हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया है। जी हाँ, एक पैसा नहीं मिला है आपको? जी हाँ, नहीं, इस वाले जो 21 नंबर हमने बताया जो रौरी डिमौजा में है, इसमें एक पैसा नहीं मिला है। और जो खुखुंदवा मौजे में 416 नंबर जा रहा है घाटा हमारा, उसमें 224 ईयर का भुगतान किया गया है। और शेष जो 373 ईयर ज़मीन जा रही है उसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। हम लोगों के गांव से एक 4 लेन का कहना है कि अधिग्रहण जमीन की गई थी और 4 लेन का नाम सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम ही नारियल द्वारा इसी स्थान पर कहना उद्घाटन किए थे, सारे शिलान्यास किए थे, पूजन कराए थे लोग, एनएचआई के प्रशासन के लोग, और हम ही किए थे। और आज दुर्भाग्य है कि हम ही को कारांतरण पर बैठा पड़ रहा है, इसलिए कि हम लोगों की ज़मीन ली गई है और मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अभी एक भी रुपए नहीं दिया गया है मुआवजा? नहीं, थोड़ा सा दिया गया है 1 करोड़ के, और 3 करोड़ 60 लाख रुपया हेक्टेयर के दर से तय है, जो बाकी मुआवजा है नहीं दिया जा रहा है। और प्रशासन के बल पर 2 साल हो गया ये लोग बनवा रहे हैं सड़क, एसडीएम आकर के ज़बरदस्ती बनवाते हैं, पूरे पीएससी प्रशासन और गिरा भर के लगा कर के ज़बरदस्ती बनवाते हैं। पैसा के लिए हम लोग चक्कर काटते हैं, हम तो चक्कर काटते काटते
जिला मुख्यालय का थक गए हैं 2 साल से। बस जिलाधिकारी कहते हैं हम पत्र भेज दिए हैं, NHI को देना है। NHI को लोग बुलाते हैं तो नहीं देते हैं। हमको एक बार रोके थे तो 6 दिन के लिए समय लिए कि 6 दिन में हम आप लोगों का मुआवजा दिलवा देंगे। मुख्य मांग यही है कि हम लोगों का मुआवजा दे दें, सड़क बनवाएं, सड़क का निर्माण करें। सड़क का विरोध तो हम कर नहीं रहे हैं। हम तो 2 दिन हो गया आप लोगों को धरना देते हुए, हमको कोई तो 2 प्रशासन दिन नहीं आया? नहीं, मिलने? कोई नहीं आया है। तो मेडिकल टीम भी आपकी जांच करने नहीं 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 आई? कोई नहीं आया। मामला ये है कि यहाँ के लोगों की ज़मीनें ली गई हैं और NH के और जिला प्रशासन के सहयोग में काफ़ी ये प्रधान जी रहे हैं और पूरे ज़िले में शुरुआती दौर में ये था कि काफ़ी कम दर पे ज़मीनों का अधिग्रहण ये लोग करना शुरू किए थे और उस समय निखिल चंद शुक्ला जी DM थे। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक कर लेंगे और इसके बाद समय बीतता गया, वो ट्रांसफ़र हो गए। रेट जो भी बढ़ के और सही लगा उसका पूरे ज़िले में कहीं 1 रुपये का भुगतान नहीं किया है इन लोगों ने। और NH के अधिकारियों का तो ये है कि हमेशा ये गलत बयानी करते रहे, रहता है कुछ कहते हैं कुछ। यही आप देख लीजिए, यहीं से मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर है ये। इस पटरी रेवड़ी डी मौजा है, उस पटरी वहाँ 1 रुपये का भुगतान नहीं किया और तोड़ दिए और गिरा दिए और खुदाई भी कर दिए हैं। और आप लोग इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? कौन कौन किसान हैं जिनको ये हाँ। नाम बताइए। प्रेम कुमार, शिव कुमार, प्रेम कुमार तहसीलदार हैं मार्टिनगंज में। उनके एक हिस्सेदार हैं श्रीराम राय, जिनके लड़के इत्तफाकन IPS हैं। उनकी बहू IS है। उनका एक भाई है वो KBIC में अधिकारी है। इस तरह के लोगों का जब बिना एक पैसा दिए भुगतान हो गया। और कौन लोग हैं? और मुन्ना राय है, प्रदीप राय है, गिरजा तिवारी का है, गिरजा तिवारी का है। बिना 1 रुपया नहीं दिए हैं। फर्स्ट 3D का है वो अधिग्रहण इनका। नहीं वकील साहब क्या अब कैसे सही होगा ये तो या तो परियोजना निदेशक बताएंगे। वो आके वो और जिला प्रशासन को ये लोग गुमराह कर देते हैं और अपने हिसाब से डाइवर्ट करते हैं। जिला प्रशासन अपने अधिकारों को हम समझ रहे हैं या तो समझ के इग्नोर कर रहा है या तो उनके कंसेंट में है। अदरवाइज यहाँ धरना की नौबत आती, DM साहब या यहाँ जो है उनको बुलाते, 5 मिनट के अंदर वो गोरखपुर से चले आते। ठीक है।